स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल का तीसरा अध्याय जल संसाधन का भाग 3 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे बांध, डैम या जिसे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, मल्टीपर्पज जो होता है रिवर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हमने पिछले अध्याय में देखा है कि किस प्रकार से कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी और उन सभी को हमने समझा। आज हम देखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना का क्यों विरोध हो रहा है और उसके क्या कारण है। इन सभी बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। तो ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह से जो है जो समाज है, जो लोग हैं, वो इस जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है और जो बड़े बड़े डैम है उनका विरोध कर रहे हैं। तो आइए उनको समझते हैं हम लोग। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। जो सबसे पहला कारण वो ये है, देखिए क्या होता है, प्रकृति जो होती है, जो नेचर होती है, वो उसमें सारी चीजें जो है वो नेचुरल होती है। और जब भी मानव अपने हस्तक्षेप करता है प्रकृति में, तो उसका हमें कहीं ना कहीं दुष्परिणाम देखने को मिलता है। अगर हम बांध देखें तो बांध भी जो होता है एक मानव क्रियाकलाप है जो कि वो प्रकृति के साथ कर रहा है। जैसे कि नदियां हैं, तो आप जानते हैं कि जो रिवर होती है उनका एक नेचुरल फ्लो होता है और वो उसी प्राकृतिक जो बहाव से बहती है। लेकिन बांध बन जाने के कारण क्या होता है कि उनका जो नेचुरल फ्लो है वो जो है अब बाधित होता है, वो अवरुद्ध होता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। मतलब जो जहाँ पे बांध बनाया जाता है, अगर हम उसके निचले हिस्से में देखें तो वहां पे क्या होता है कि जो नदी का जो तल है वो रॉक या चट्टानी हो जाता है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। और जो नदी में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं, जो कि पानी में ही जिनका जीवन होता है, तो ऐसे सभी जीव के भोजन में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदी में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। मतलब क्या होता है कि जब एक जगह बांध बनाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि एक जगह बांध बनाए, दूसरे जगह बनाए, तीसरे जगह बनाए, तो इससे क्या हो रहा है कि जो नदियों को जो होता है वो बांट रहा है टुकड़े टुकड़ों में। आधे दूर तक नदी बह रही है, उसके बाद बांध है, उसके बाद फिर नदी का फ्लो है, उसके बाद फिर बांध बना दिया गया है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो एक जगह, जैसे पहले पूरी नदियां होती थी तो जो जलीय जीव थे वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, लेकिन चूंकि अब बीच में जो होता है उनको पार्टीशन कर दिया, उनको बांध बना दिया है, तो जिसकी वजह से जो होता है एक क्षेत्र के जो जलीय जीव है वो दूसरे क्षेत्र में नहीं जाते, तो उनके स्थानांतरण जो होता है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशय द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टी जो है वो जल में डूब जाती है। अब ये भी एक हानि होती है कि इससे वनस्पति को भी हानि हो रही है और मिट्टियां जो होती है वो क्या होती है, वो भी जल में डूब जाती है, जो कालांतर में अपघटित हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है बाढ़ के कारण जो है वो प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। तो अगर हम देखें तो जो रिवर जो है उसके कारण कई सोशल मूवमेंट्स भी हुए हैं। इन जो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है इसने कई सोशल मूवमेंट को भी जन्म दिया है। जैसे हम लिख सकते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन या टिहरी बांध आंदोलन जो होता है, इसके मुख्य रूप से उदाहरण है। और इन परियोजनाओं का विरोध क्यों किया गया था, जो बड़े बांध या बहुउद्देशीय परियोजना है इनका विरोध क्यों किया गया था? इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के वृहद स्तर पर विस्थापन के कारण हुआ है। देखिए क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में बांध बनाया जाता है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, तो उस स्थान में कुछ लोग रहते हैं जो कि वहाँ के लोकल लोग होते हैं, स्थानीय होते हैं, समुदाय होता है। लेकिन जब वहाँ पे बांध बनता है तो चूंकि बांध के कारण वो बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो जलमग्न हो जाता है, तो इन सब लोगों को जो है दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब जब ये दूसरी जगह जाते हैं तो इनको मतलब एक तरीके से अलग, मतलब उनका जो अभी तो उनका जो एक सोसाइटी थी उससे उनको छोड़ के जाना पड़ता है। अब उनकी इकोनॉमी है, जैसे मान लीजिए वहां पे जो होता है उनका जो रोजगार है उसको छोड़ के जाना पड़ता है।
और उनको ये भी नहीं पता होता है कि जहाँ पे वो जाएंगे, जहाँ पे उनका विस्थापन होगा, वहां पे उनको किस प्रकार से उनका रोजगार फिर से स्टेब्लिश हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उनको मतलब इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है कि वह जो होता है उनके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें ये करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो लोकल समुदाय होते हैं वो जो उनका जो सामाजिक और मुख्य रूप से जो आर्थिक व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से बदल जाती है, और उस पर जो होता है एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ये बड़े बड़े मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या बड़े बड़े बांधों के कारण। तो इसीलिए इन परियोजनाओं का मुख्य रूप से जो विरोध होता है वो यही स्थानीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। तो उनको उनकी जो जमीन रहती है, देखिए हर जो व्यक्ति होता है उनको अपने कुछ जगह जहां वो रहते हैं उनसे लगाव हो जाता है, उनकी आजीविका चूंकि वहां पे निर्भर करती है, जो संसाधन होते हैं उन सब का लगाव होता है, लेकिन उन सबको जो होता है उन सारी चीजों को इन्हें देश की कुर्बानी के लिए, देश की बेहतरी के लिए जो है वो कुर्बान करना पड़ता है। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसे मिल रहा है? अब अगर वो इतना सब कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद भी जो स्थानीय लोग हैं, अगर उसे इन परियोजनाओं का जो ये प्रोजेक्ट है उनका लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि तो फिर कौन लोग हैं जो ये इसका लाभ उठा रहे हैं? शायद जमींदार और बड़े किसान को, या उद्योगपति, या कुछ नगरीय केंद्रों को। तो शायद जो होता है जो किसान है, जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको तो इतना ज्यादा अच्छा इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि सबसे ज्यादा जो कीमत उन्हीं को देनी पड़ रही है। लेकिन शायद जो होता है जो बड़े बड़े जो जमींदार हैं, या जो बड़े बड़े किसान हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या फिर जो कुछ नगरीय केंद्र है, उनको शायद इसका फायदा मिल रहा है। और गांव के भूमिहीन लोगों को लीजिए, क्या वे वास्तव में ऐसी परियोजनाओं से लाभ उठाते हैं? देखिए, अगर हम गांव के भूमिहीन लोगों को लेते हैं, तो मान लीजिए कि किसी एक क्षेत्र में अगर वहां पे बड़ा मल्टी पर्पस जो प्रोजेक्ट आया है, बांध का निर्माण होने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे लोग तो हैं जिनकी अपनी जमीन है, तो उनको जो है दूसरी जगह जमीन दे दी जाएगी। लेकिन गांव में ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो भूमिहीन होते हैं, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती है। तो अब जो होता है उनको वो स्थान छोड़ के जाना है, और जहां उनको जो होता है रहने का नया ठिकाना भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनके पास भूमि नहीं होती है, इसलिए जो होता है उनको इसके बदले में कोई भूमि नहीं मिलती है। तो ऐसी परियोजनाओं का लाभ क्या उन लोग उठा पाते हैं? नहीं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है। देखिए, जो बड़े बड़े बांध के द्वारा जो अब सिंचाई की जा रही है, उसने फसल का जो होता है, जो पहले जिस प्रकार से खेती की जा सकती थी, तो उस पूरे फसल कौन कौन सी फसल उगाना चाहिए इसके प्रारूप को यह परिवर्तित कर दिया। जहां पहले हम फूड क्रॉप्स को ज्यादा उगाते थे, अब किसान जो होता है जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित होता है। मतलब ऐसी फसलों की ओर, क्रैश क्रॉप की ओर जो है आकर्षित हो रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो होता है नकदी फसल उगा रहा है, जिससे उसको लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे मृदाओं में जो लवीकरण होते हैं, जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। इसमें मिट्टी को जो होता है इसमें बहुत ज्यादा हानि होती है, और जिससे कि हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो होता है जो हमारे इकोलॉजी या पारिस्थितिक जो होता है वो गंभीर परिणाम इससे भुगतने पड़ते हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिक और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी को बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य भी बदल दिया। कहा जाता है कि बड़े बड़े बांधों के कारण जो होता है सामाजिक परिदृश्य भी जो होता है वो चेंज हो गया। सोसाइटी जो होता है दो पार्ट में एक तरह से डिवाइड भी ज्यादा हो गई है। एक अमीर भूमि मालिक है और दूसरी तरफ जो होता है गरीब भूमिहीन किसान होते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। जैसे कि गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान जो है नगरीय क्षेत्रों में अत्यधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उद्रव पर उतर आए थे। क्या हुआ था कि गुजरात की बात है, गुजरात में साबरमती बेसिन में जो होता है जो बांध बनाया गया था, तो उसके कारण जो किसान थे वो इससे बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे सरकार से भी, और वो जो था उद्रव भी उन्होंने मतलब दंगे वगैरह भी जो है कर दिए थे। क्योंकि सरकार ने क्या किया था कि जो नगरीय क्षेत्र है उसमें ज्यादा जो है वाटर सप्लाई की थी, और वो सूखा क्षेत्र था, तो जिसकी वजह से जो होता है किसानों को यह लाभ नहीं मिल पाया था, तो उन्होंने जो था इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतरराज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि स्टेट भी जो होता है वो किसके लिए, मतलब दो राज्य जो है वो किसके लिए लड़ रहे हैं, तो ये जो होता है बांध के लिए जो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट है उनको ज्यादा से ज्यादा जो होता है उनका बेनिफिट लेने के लिए भी उनमें अब जो होता है डिस्प्यूट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं।
नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। क्योंकि जो नदी परियोजना बनाई गई थी वो जिन उद्देश्यों के तहत बनाई गई थी, जब वो उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाई, तब जो होता है इन पे बहुत ज्यादा आपत्तियां उठाई गई, इस पे ऑब्जेक्शन उठाए गए। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ के नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशय में तलछट जमा होने से वे बाढ़ का कारण बन जाते हैं। मतलब बांध बनाए जा रहे हैं बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन चूंकि वो बांध बनने के कारण जो होता है, जो नदी के जो जलाशय जो होते हैं उसमें तलछट जमा हो जाता है, और वही जो है वो बाढ़ का रीजन भी बन रहे हैं। अत्यधिक वर्षा, अब अगर बहुत ज्यादा वर्षा होने की दशा में भी जो होता है बड़े बांध कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो होता है जो बाढ़ नियंत्रण में जो होता है जो डैम बनाए गए वो असफल रहे अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो। अगर हम 2006 की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज्यादा हैवी रेन हुई थी, और उस दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति जो है वो पैदा हो गई थी और समस्या बहुत विकट हो गई थी। इन बाढ़ों से न केवल जान जाती है लोगों की, बल्कि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनके जो माल है, उनका भी नुकसान होता है, और इसके साथ साथ बहुत बड़े स्तर पर मृदा अपरदन जो होता है, जो सॉइल इरोजन है, वो भी होता है। तो इससे देखिए व्यक्ति को भी नुकसान हो रहा है और प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है। बांध के जलाशय पर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट, जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, एक खाद है, बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण क्या हो रहा है, भूमि निम्नीकरण की समस्या हो रही है। जो भूमि का क्षरण हो रहा है उसकी भी समस्या इसके कारण बढ़ती जा रही है। अब यह भी माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की भी संभावना बढ़ जाती है, और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारी जो है, फसलों में कीटाणु जनित बीमारी और प्रदूषण फैलते हैं। तो ये सारे रीजन आपने देखा जो कि हमने किस वजह से हो रहे, बहुउद्देशीय परियोजना या बड़े बड़े बांधों के कारण जो है ये स्थिति पैदा हो रही है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। आज हमने देखा कि किस प्रकार से जो मल्टी प्रोजेक्ट है, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वो उनके कारण कौन कौन सी समस्याएं जो है वो खड़ी हुई है, और जिसकी वजह से जो एक समुदाय है, जो लोग हैं, वो बहुउद्देशीय परियोजना का विरोध कर रहे हैं। और इनके कारणों को आज हमने समझने का प्रयास किया कि किन कारणों के द्वारा जो है इनका विरोध किया जा रहा है।